हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में एब्डोमेन की, जिसमें अपन ने पेशेंट प्रिपरेशन और एनाटॉमी कंप्लीट कर ली थी। आज अपना व्यू स्टार्ट होगा। उससे पहले एक बार अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने एब्डोमेन की पेशेंट प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें करी थी और एनाटॉमी में क्या क्या अपन ने स्टडी करी थी, क्या क्या चीज़ें अपन ने समझी थी। ठीक है। पेशेंट एनबीएम, पेशेंट को नथिंग बाई माउथ आना चाहिए 6 से 7 घंटे पहले। अब वो हॉस्पिटल आने से पहले 6 से 7 घंटे ना कुछ खाएगा ना पिएगा। ठीक है, नथिंग बाई माउथ आएगा। इसके अलावा पेशेंट टेक लैक्सेटिव, पेशेंट को अपन टैबलेट देते हैं एक दिन पहले। लैक्सेटिव टैबलेट का नाम होता है, मेडिसिन का नाम होता है, वो अपन एक दिन पहले देते हैं, जिससे कि अगर उसके पेट में कोई गैस वगैरह होती है बोवल वगैरह में, तो वो एम्प्टी हो जाए, है ना, खाली हो जाए। पेशेंट के जितने भी पेशेंट मेटल की चीज़ें पहनता है, रेडियो पैक ऑब्जेक्ट, उसको अपन एग्जामिनेशन के दौरान रिमूव करवा देते हैं। पेशेंट को अपन पेशेंट गाउन भी पहना देते हैं। ठीक है। अगर अगर पेशेंट की शर्ट है या फीमेल पेशेंट आई, उसकी साड़ी में मोती वगैरह होते हैं, ठीक है, तो अगर अपन एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, अगर अपन शर्ट के अंदर मेटल के बटन होंगे या फिर फीमेल की जो साड़ी है उसमें जो चीज़ें हैं मेटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, वो क्या है, अपने एक्सरे फिल्म के अंदर आर्टिफैक्ट्स जनरेट करते हैं। ठीक है, जिससे अपनी फिल्म है ना वो ख़राब हो जाएगी। फिर दूसरा, जैसे कि अपन ने रेडिएशन दी है तो वो भी बेकार जाएगी, पेशेंट को फालतू की रेडिएशन खानी पड़ेगी। तो ये चीज़ों का अपन को पहले से ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपको बहुत ज़रूरी आएंगी, तो ध्यान से समझ लेना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप ज़रूर बता देना। आगे अपन बात करते हैं। तो पेशेंट को पेशेंट गाउन पहना दिया है अपन ने, और पेशेंट अगर तुरंत आया तो अपन उसको 5 से 10 मिनट स्टैंड करेंगे या फिर बैठा लेंगे। एब्डोमिनल जो एग्जामिनेशन होती है ना, वो अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक तो जीआईटी से, मतलब अपने जो व्यू होते हैं ना, वो अपन 2 तरह से होते हैं। एक तो जीआईटी है और एक केयूबी है। जीआईटी अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, और केयूबी की फुल फॉर्म होती है किडनी यूरेटर ब्लैडर। अपन ने इसके बाद एनाटॉमी की तैयारी की थी, सॉरी एनाटॉमी की स्टडी करी थी। एक ही बात है, तैयारी और स्टडी करे तो अपन तैयार ही रहे ना। एब्डोमेन का रीजन होता है ना, किसके बीच में रहता है, पेल्विस और थोरैक्स के बीच में अपना एब्डोमेन का रीजन होता है। ठीक है। इसके अंदर अपनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेनक्रियास हो गया, स्टोमच, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी और ब्लड वेसल्स। ये चीज़ें अपनी किस में आती हैं, स्टोमच में। ठीक है। द एब्डोमेन एक्सरे इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म, अपन जो एब्डोमेन एक्सरे होता है अपन उसको मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करते हैं किसके लिए, जब इट गिव्स हमें देता है इमेज ऑफ द लीवर, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन। ये हमें किस किस की इमेज देगा, कौन, ये एग्जामिनेशन लीवर की देगा, उसके बाद किडनी है, फिर यूरेटर है, फिर ब्लैडर है, फिर स्टोमच है और इंटेस्टाइन है। ये इन सब के हमें इमेज प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद हमने किया था कि द कॉलीमेटर बीम करेक्ट एनाटॉमिकल साइड मार्कर, जो अपना कॉलीमेटर बीम है उसको अपन अच्छे से करेक्ट रूप में यूज में लेते हैं ना, और अपन मार्कर भी लगा देते हैं साइड में। ठीक है। और जो अपन गोनार्ड शील्डिंग होती है, एब्डोमेन के हर प्रोसीजर में अपन गोनार्ड शील्डिंग का रूप यूज में लेते हैं, किसको, गोनार्ड शील्डिंग को। ठीक है। 3 बेसिक मेथड ऑफ रिड्यूस एक्सपोजर, अपन जो एक्सपोजर दे रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 बेसिक मेथड होते हैं। फर्स्ट है मिनिमम एक्सपोजर टाइम, मैक्सिमम डिस्टेंस और यूज प्रॉपर शील्डिंग। दोस्तों, अगर बात किया जाए तो एक प्रिंसिपल आता है टीडीएस, है ना, वैसे तो इसका नाम कार्डिनल होता है। एक मिनट देखो दोस्तों, अपना एक टॉपिक आएगा रेडिएशन फिजिक्स के अंदर, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। ठीक है,
तो इसके अपन प्रोटेक्शन है ना, इसमें एक अपना प्रिंसिपल आता है अलारा, अलारा के बाद अपना आता है कार्डिनल, और इसके बाद आता है अपना, जगह नहीं बची है ना, आगे चल लेते हैं। इसके बाद आता है अपना 10 डे रूल। ठीक है, ये अपने 3 प्रिंसिपल आते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन में, है ना। तो अपन इसमें एक अपन सेकंड प्रिंसिपल देखा था, कार्डिनल प्रिंसिपल। ठीक है, तो अपन ने जो कार्डिनल प्रिंसिपल होता है ना, इसको अपन टीडीएस प्रिंसिपल भी कहते हैं। टीडीएस का मतलब क्या है? टी से टाइम, डी से डिस्टेंस और एस से शील्डिंग। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, तो वही चीज़ यहाँ बताई हुई है, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। जो अपना टाइम है वो मिनिमम होना चाहिए एक्सपोजर टाइम, और अपनी जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो अपन का एक्सपोजर कम लगेगा, है ना, रेडिएशन अपन को कम लगेगी। और इस टाइम पे अपन शील्डिंग का लेड वेपन वगैरह जो अपन ने अभी तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे आपकी इसमें आ जाएंगी, ये कार्डिनल प्रिंसिपल में, अलारा प्रिंसिपल में अपन इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर देते हैं ना। तो यूज प्रॉपर शील्डिंग, शील्डिंग में अपन जैसे कि लेड वेपन हो गए, लेड ग्लव्स हो गए, लेड ग्लास हो गए, अपन इनका यूज में लेके अपन रेडिएशन से बच सकते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं जीआईटी की। अब आज अपना व्यू स्टार्ट करते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दोस्तों थोड़ी हो सकता है क्लास ये लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों का समझ में आना बहुत ज़रूरी है ना। तो अपन आगे चलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे अपना एपी व्यू की। जो बॉडी पार्ट रहता है वो एब्डोमेन रहता है। जो बेसिक प्रोजेक्शन है, अपन कौन सा व्यू कर रहे हैं? एपी व्यू। इंडिकेशन, अपन ये व्यू क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या देखने के लिए परफॉर्म करते हैं? एपी व्यू डेमोस्ट्रेट कंस्टिपेशन। अपन की क्या है, एब्डोमेन में कंस्टिपेशन हो जाता है, ठीक है, कंस्टिपेशन हो जाता है, और ब्लड ट्रॉमा बोवल डिजीज। ठीक है, अपना जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर कंस्टिपेशन हो जाता है और ब्लड ट्रॉमा बोवल डिजीज हो जाती है, जिसके लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करते हैं ना। ये डायग्नोस करने के लिए अपन व्यू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, वैसे तो अपन हिंदी मीडियम के लिए, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, जो मीनिंग थोड़ी हार्ड होती है, या तो अपन उसको एक बार लिख के बता देते हैं उसका अर्थ। ठीक है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट अपनी क्लास देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपन दोनों मीडियम्स को ध्यान में लेके चलते हैं। ठीक है, कुछ जीआईटी के लिए अपनी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिल्म्स ऑफ एब्डोमेन शुड बी टेकन इरेक्ट पोजीशन। अगर अपन एब्डोमेन की जो फिल्म्स हैं उनको अपन अगर इरेक्ट पोजीशन में लेते हैं, तो अपन को क्या चीज़ डायग्नोस करनी है, क्या चीज़ डेमोस्ट्रेट करनी है? फ्लूइड लेवल। इट मीन्स जब अपन एब्डोमेन का जो व्यू ले रहे हैं, किस व्यू की बात कर रहे हैं? अभी तो एपी व्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर अपन इसका इरेक्ट पोजीशन में ले रहे हैं तो अपन को डेमोस्ट्रेट क्या होगा? फ्लूइड लेवल। ठीक है, और दूसरा, एंड द सुपाइन पोजीशन टू सी द गैस फ्लूइड लेवल, फ्लूइड बोवल लूप्स। इट मीन्स अगर अपन उसका सुपाइन पोजीशन में, इट मीन्स एक्स टेबल पे लेटा के अपन व्यू कर रहे हैं, तो अपन को इसमें क्या दिखेगा? गैस फ्लूइड बोवल लूप्स अपन को सीन होंगे। इसके लिए अपन ये व्यू परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन विल वेरी इल पेशेंट, अगर पेशेंट की तबीयत काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट है, तो अपन क्या कहते हैं? लेटरल डेकोबाइटस फिल्म विद हॉरिजॉन्टल बीम। जो अपन इसमें क्या करेंगे, अपन लेटरल डेकोबाइटस फिल्म हॉरिजॉन्टल बीम के साथ में यूज में लेंगे। क्यों लेंगे? फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए अपन ये यूज में लेते हैं। किसको डेमोस्ट्रेट करेंगे अपन? फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए अपन ये यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? लेटरल डेकोबाइटस फिल्म हॉरिजॉन्टल बीम के साथ फ्लूइड लेवल को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यूज में ली जाती है।
इट रिक्वायर सुपाइन एंड इरेक्ट एपी व्यूज ऑफ द एब्डोमेन। यहाँ पे रिक्वायर क्या होता है, अपन सुपाइन व्यू करते हैं और एपी व्यू इरेक्ट एपी व्यू करते हैं किसका, एब्डोमेन का। जो कैसेट साइज रहती है 14x70 या 12x15 दोनों में अपना एब्डोमेन का व्यू अच्छे से डायग्नोस अपन कर लेते हैं। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन की। पेशेंट अपना द पेशेंट लाइज सुपाइन ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट है वो टेबल पर एक्सरे टेबल पे सुपाइन पोजीशन में उसको लेटाएंगे, ठीक है। द पेशेंट मिडल सैजिटल प्लेन। दोस्तों एक अपना एमएस प्लेन होता है, ठीक है, मिडल सैजिटल प्लेन होता है जिसको अपन एमएस प्लेन भी कहते हैं, एमएस प्लेन। एग्जाम में आपको पूरा लिख के आना, एमएस प्लेन मत लिखना, अपन कई बार इसको एमएस प्लेन ही बोल देते हैं, ठीक है। जो पेशेंट का मिडल सैजिटल प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है किससे, टू द मिड लाइन ऑफ एक्सरे टेबल। अपना जो मिडल सैजिटल प्लेन है ना वो एक्सरे टेबल के साथ बिल्कुल मिड में रहना चाहिए। एक्सरे टेबल के बिल्कुल मिड में अपना मिडल सैजिटल प्लेन होना चाहिए। लाइन को ध्यान से समझो, अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट में बताओ, ठीक है। पेशेंट नीज फ्लेक्स ओवर अ स्मॉल पिलो फ्रॉम कंफर्ट। जो पेशेंट की नी होती हैं अपन उसको फ्लेक्स करते हैं और एक स्मॉल पिलो की सहायता से उसे कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाते हैं कि उसको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। पेशेंट इज एडजस्ट, पेशेंट पेल्विस इज एडजस्ट। जो पेल्विस बोन होती है अपन उसको एडजस्ट करेंगे सो दैट, इसलिए कि जो अपना सो दैट द इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल टॉप। जो अपना एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन होता है वो टेबल टॉप से बिल्कुल इक्वल में आ जाए। जो उसकी डिस्टेंस होती है ना दोनों तरफ वो उसके इक्वल में आ जाता है। देखो ये अपना एब्डोमेन का एपी व्यू है, ठीक है। अपना पूरा एरिया इसमें कवर हो रहा है। इसमें आपको लगभग ये देखो, ये जो होती है ना पूरा इसमें शो नहीं हो रहा, बता देंगे अपन। ये जो अपनी आ रही है ना ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना। बाकी ये अपना वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है, ये अपनी पेल्विस हो गई है। ये जो दिख रहा है ये अपना एसिटाबुलम होता है, ठीक है। बाकी अगर और व्यू खुल के आएगा तो अपन खोल के इसमें बता देंगे। ये अपना ब्लैडर है, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी पर ठीक है, समझ में आना चाहिए। क्लास तो क्या है, टाइम तो अपने पास काफ़ी रहता है। बस बंदा अगर फ़ोन ना चलाए, एक बार अगर बंदा इंस्टाग्राम की रील्स में लग गया ना, ये लगा लो 1-2 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये इंस्टाग्राम है भाई साहब, टिकटॉक के पास ऐसा पहला ऐप है जिसमें दुनिया पागल हो चुकी है। तो अपने को नहीं होना है, अपने को तैयारी करनी है, पास होना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो अपन डायग्राम तो हो चुका है, अपन बात कर लेते हैं कैसेट की पोजीशन क्या देती है। द कैसेट लोअर बॉर्डर 4 इंच बिलो द प्यूबिक सिम्फाइसिस। जो अपने कैसेट का लोअर बॉर्डर होता है दोस्तों, अपर बॉर्डर भी होता है, लोअर बॉर्डर भी होता है ना। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं लोअर बॉर्डर की। द कैसेट लोअर बॉर्डर 4 इंच बिलो, 4 इंच नीचे होना चाहिए किससे, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। जो कैसेट का लोअर बॉर्डर होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस से 4 इंच नीचे होना चाहिए। सेंटरिंग ऑफ एक्सरे, अपन एक्सरे की सेंटरिंग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, सेंटर ले ओवर द अम्ब्लाइकस एट राइट एंगल टू द फिल्म ऑन फुल एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। अपन सेंटरिंग करेंगे अम्ब्लाइकस पे। अपना जो अम्ब्लाइकस इट मीन्स नाभि होती है ना, वहाँ अपन सेंटरिंग करते हैं एट राइट एंगल टू द फिल्म ऑन फुल एक्सपायरेशन ड्यूरिंग एक्सपोजर। फुल एक्सपायरेशन में करेंगे, ठीक है। जब अपन एक्सपोज करते हैं ड्यूरिंग एक्सपोजर, एक्सपोजर के टाइम पे फुल एक्सपायरेशन में अपन एक्सपोज करते हैं, ठीक है। बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस पे, इसमें अपन क्या क्या चीज़ सीन होती हैं, अपन किस लिए कर रहे हैं वो सीन तो होना इंपॉर्टेंट होता ही है। गैस फीड बोवल लूप्स आर विजिबल। जो अपने गैस फीड बोवल लूप्स होते हैं अपन को सीन हो जाते हैं। एंड फॉर्गन बॉडी और सॉफ्ट टिश्यू, फॉर्गन बॉडी और सॉफ्ट टिश्यू भी अपन को इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो अपने को सीन हो जाती है। बात करते हैं एक्सपोजर फैक्टर की। एक्सपोजर फैक्टर क्या रहता है, डिस्टेंस अपना 90 सेंटीमीटर, जो अपना एमएस रहेगा वो 80 to 100 रहता है, ठीक है। और केवीपी रहता है वो 70 to 75 रहता है। और यहाँ पे अपने ग्रेड भाई साहब होते हैं, उनसे कहते हैं आपकी नींद पूरी हो चुकी है, आपका यूज स्टार्ट अप हो चुका है, तो आप जाग जाइए
क्योंकि आपका यूज भी कंटिन्यू स्टार्टिंग में रहेगा। तो यहाँ पे अपन ग्रिड का यूज भी ले लेते हैं। ठीक है, आगे अपन वैसे तो 15 मिनट की क्लास हो चुकी है, फिर भी अप्लाई 10 डे रूल फॉर फीमेल एंड गोनाड्स आर सील्डेड। जो अपना 10 डे रूल होता है, मैंने आपको बताया था, पीछे बताया था, रेडिएशन प्रोटेक्शन में एक 10 डे रूल होता है, अलारा प्रिंसिपल होता है, कार्डिनल प्रिंसिपल होता है जिसको हम TDSC बोलते हैं, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, और तीसरा प्रिंसिपल कौन सा होता है, 10 डे रूल अपना तीसरा रहता है। तो यहाँ पर वही 10 डे रूल का बताया गया है, ये अपन फीमेल के लिए यूज में लेते हैं। एंड गोनाड्स आर सील्डेड, जो अपनी प्रेग्नेंट फीमेल होती है, अगर उसका अर्जेंट एक्सरे होता है ना तो ही अपन परफॉर्म करते हैं, वो भी सील्डिंग का यूज में लेके, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो इसकी अपन डिटेल में चर्चा एक बार कल कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट करके बता देना। वैसे तो अपन ने आपको अच्छे से बता दिया है, फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप हमें बता देना। दोस्तों, अपन एक बार थ्योरी के हिसाब से तो आपको अच्छे से बताते हैं और दूसरा डायग्राम आपको दिखा देते हैं, फिर भी आप एक बार ट्रेनिंग पे जाओगे ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।